आज हम करने जा रहे हैं सुपरपोजिशन लॉ और वेक्टर फॉर्म ऑफ लॉ। पहले वेक्टर फॉर्म ऑफ लॉ कर लेते हैं, ठीक है। सपोज करो कि ये चार्ज है Q1, ये फाइनल है, और ये चार्ज है Q2, इनिशियल पोजीशन। तो पहले हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर एक वेक्टर ड्रॉ किया सपोज R1, यहाँ पर वेक्टर ड्रॉ किया सपोज R2, ठीक है। तो हमें पता है डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, टोटल फाइनल माइनस इनिशियल, दिया फाइनल माइनस इनिशियल। तो यहाँ पर भी फाइनल क्या है, 2 इनिशियल है और 1 फाइनल है, तो इनिशियल से फाइनल ड्रॉ कर लिया डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या होती है, फाइनल माइनस इनिशियल। ये फाइनल पोजीशन है तो इसका वेक्टर, माइनस ये इनिशियल पोजीशन है तो इसका वेक्टर। तो ये आ गया। अब हम इसे लिखेंगे क्या, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का मॉड, क्योंकि हमें डिस्टेंस चाहिए, हमें डिस्प्लेसमेंट नहीं चाहिए। अब Q2 जो Q1 पर फोर्स लगाएगा, इसे हम लिख सकते हैं F12। क्यों लिख सकते हैं F12? F12 का मतलब होता है फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, मतलब 1 पर जो फोर्स लगा है किसके कारण लगा है, 2 पर, तो इसे F12 लिख सकते हैं। तो इसे कैसे लिख सकते हैं, F21, मतलब फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 के कारण, ठीक है। तो ये फोर्सेस हो गई। अब किसी वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, वेक्टर क्या होता है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, ठीक है। समझो F12 वेक्टर है, इसे क्या लिख सकते हैं, F12 का मैग्नीट्यूड और इसकी डायरेक्शन। डायरेक्शन को हम किससे डिनोट करते हैं, कैप से। तो ये वेक्टर का फॉर्म हो गया लिखने का, ठीक है। अब हम मैग्नीट्यूड ऑफ डायरेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, सॉरी, F12 क्या हुआ कि Q1 Q2 अपॉन R1 माइनस R2 का स्क्वायर। R1 माइनस R2 क्या है, डिस्टेंस है ना, और Q1 Q2 ये हमने फॉर्मूले से पढ़ा है, ये कूलम्स लॉ लगा है यहाँ पर बेसिकली, ठीक है। और डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन इज F12 क्या ऊपर लगा देंगे, ठीक है। तो F12 क्या हो गया, F12 का मैग्नीट्यूड और F12 की डायरेक्शन। तो हम बेसिकली इससे ये भी एक चीज़ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, F12 की डायरेक्शन जो है वो F12 वेक्टर अपॉन F12 वेक्टर का मैग्नीट्यूड होती है, इससे ये चीज़ लिख सकते हैं और ये यहाँ यूज़ होगी। तो F12 क्या है, कि Q1 Q2 अपॉन R1 माइनस R2 का स्क्वायर इंटू ये क्या है, इसकी जगह ये लिखेंगे F12 वेक्टर क्या है, बोलो बोलो, F12 वेक्टर है R1 माइनस R2 अपॉन R1 माइनस R2 का स्क्वायर। ये हमने R1 माइनस R2 क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर तो ये आना चाहिए था ना, फोर्सेस आना चाहिए था, यहाँ हम डायरेक्शन लिख रहे हैं बेसिकली। तो R1 माइनस R2 की डायरेक्शन भी फोर्स की डायरेक्शन ही होती है, तो इसीलिए हमने R1 माइनस R2 लिखा। तो हम Q1 Q2 इंटू R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर अपॉन R1 माइनस R2 का क्यूब लिख सकते हैं। तो ये बेसिकली हमारा हो गया डेरिवेशन। और अब हम जल्दी से, इतना समझ आ गया ना, अगर नहीं समझ आया तो फिर से प्रीवियस इसके पीछे वीडियो को करके देखो। अगर वो समझ आ गया तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इज़ वेरी इजी, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ठीक है। तो बेसिकली हमने एक चार्ज लिया Q0, यहाँ पर हमने चार्ज लिया Q1, यहाँ पर हमने चार्ज लिया Q2 और यहाँ पर लिया चार्ज Q3। तो ये सभी Q0 पर फोर्स लगाएंगे, ठीक है, ये सभी Q0 पर फोर्स लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, सपोज करो हमने सबको मतलब ऑपोजिट सेम चार्जेस के माना है, मतलब ये रिपेल करेंगे। तो Q1 का फोर्स कैसे लगेगा, फोर्स यहाँ पर लगेगा, Q2 का कैसे लगेगा, यहाँ पर, Q3 का ऐसे। अब नेमिंग कर लेते हैं। फोर्स ऑन
क्यू नॉट ड्यू टू 1, यहाँ फोर्स ऑन क्यू नॉट ड्यू टू 2, यहाँ फोर्स ऑन क्यू नॉट ड्यू टू 3। ठीक है, तो एफ नेट क्या आएगा, एफ नॉट 1 प्लस एफ नॉट 2 प्लस एफ नॉट 3, मतलब सभी फोर्सेस का रिजल्टेंट आ जाएगा। तो अब ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, वेक्टर ऑफ एडिशन से कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसे एफ नॉट क्या है, के कूलम्स लॉ के अनुसार के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। एफ नॉट 2 क्या है, के Q नॉट Q2 अपॉन आर स्क्वायर। एफ नॉट 3 क्या है, के Q नॉट Q3 अपॉन आर स्क्वायर। डिस्टेंस हम आर ही मान रहे हैं सबके बीच का। तो ये कूलम्स लॉ लग गया। अब जो भी वैल्यू आएगी इसको वेक्टर लॉ से ऐड कर लेना, सिंपल। तो ये था सुपरपोजिशन प्रिंसिपल।